तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम आपको बताने हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 6, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग विद्युत चुम्बकीय उत्प्रेरण, है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस बार जैक बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले कहता हूँ, आपके जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले का जितना अब तक मैंने कराया है सबका हम सॉल्यूशन भी कल आपको हम बता देंगे, ट्राई करेंगे। थोड़ा नेटवर्क इशू है ना, बारिश ज़्यादा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नेट को लेकर इशू बहुत ज़्यादा है। फिर हम ट्राई करेंगे आपके लिए सब जल्दी हम वीडियो अपलोड कर पाएँ। तो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बता देते हैं। सबसे पहले याद रखना कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंपल क्या करना है, एक आप फॉर्मूला रखना कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है 5B का फॉर्मूला होता है। इसको आप चाहो लिखते हो B.A लिखते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। और इसको लिखते हैं हम लोग BA cos थीटा। ठीक, अब क्या करना है, इस पर वो सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं MCQ में। इस पर बेस्ट सिंपल वो MCQ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देख लेना PYQ में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है आपसे इसका सिर्फ पढ़ चाहो तो आप डेफिनेशन पढ़ लेना इसका आप, ठीक है, कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, इसका बस आप चाहो तो डेफिनेशन पढ़ लेना, और कुछ ऐसे आता नहीं है। फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होते हैं, इसके 2 लॉ थे, तो दोनों लॉ को पढ़ लेना। ठीक है, और ये सब बता रहा हूँ, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस करंट क्या होता है, इसका सिर्फ आप एक फॉर्मूला पढ़ लो कि ना इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। तो इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है ई का फॉर्मूला लिखना इक्वल टू माइनस d∅dt ऐसे। ठीक है, इससे काम हो जाएगा। अगर इंड्यूस करंट निकालना है तो जो ईएमएफ आ गया, ईएमएफ को डिवाइड कर देना रेजिस्टेंस से, आ जाएगा करंट, बस, है ना। तो ये फॉर्मूला सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज लेंज लॉ, तो लेंज लॉ के बारे में क्या करना, सिर्फ पढ़ लो इसका डेफिनेशन कि व्हाट इज लेंज लॉ। प्रूफ आता नहीं है तो प्रूफ कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि लेंज लॉ किस कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ पर बेस्ड है, बस इतना याद रखना स्टेटमेंट के लिए बस, और इसमें कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको बोलते हैं आपसी प्रेरण। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2024 के फाइनल बोर्ड में आ चुका है, तो अब आने के चांस बहुत कम है कि ये पूछा जाएगा, है ना। तो इसको पढ़ने की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन इस बार आपके फाइनल बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो सर इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने लायक होगा, तो 2 चार टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट बच जाते हैं। एक बचता है हमारा सेल्फ इंडक्शन, सेकंड बचता है इसका आपका ट्रांसफार्मर। तो इन 2 में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, और मुझसे पूछूंगा तो इंपॉर्टेंट क्या है, तो मेरे अगर कहो तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ट्रांसफार्मर, है ना। कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, व्हाट इज ये ट्रांसफार्मर, एंड ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो याद रखना ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसके अलावा व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, इसके बारे में बस पढ़ लेना क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का जब मैंने 1 और रिविजन कराया है, तो वहाँ पर मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इंग्लिश एज वेल हिंदी दोनों में। तो जो इस के लिए इंपॉइंट रहेगा वो आप पढ़ना है ट्रांसफार्मर के बारे में, कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ के चले जाओ, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाकी चैप्टर के लिए मेरे पॉइंट कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है। बाकी आप चाहो तो एक सिंपल सी बात करें तो आप चाहो तो इसका फॉर्मूला पढ़ सकते हो ना, कि म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ कि ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू माइनस एम di/dt, जहाँ एम का हम लोग होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, अगर बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं, तो सेल्फ इंडक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईएमएफ ई इक्वल टू -L/di/dt। या देखो इस पर एक ईएमएफ, इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही बता देता हूँ। पूछा जाता है कि ये जो एल है ना, ये एल कैसा बिहेव करता है। तो देखा ना, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इनर्शिया बोलते हैं, है ना। इस एल को क्या बोलते हैं, एल को हम इलेक्ट्रिक इनर्शिया बोलते हैं। ये 2022 के कंपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर्मूला लिखा गया था ई इक्वल टू माइनस L/di/dt है। तो व्हाट इज दिस एल रिप्रेजेंट, है ना, ये एल किस चीज़ को शो करता है, तो देखना इसे हम इलेक्ट्रिक इनर्शिया बोलते हैं। सच एज, ना सेम एज हम लोग बोलते हैं मास को बोलते हैं इनर्शिया, है ना। वैसे ही एल को क्या डिनोट करते हैं, एल को लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इनर्शिया बोलते हैं। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो इसे छोड़ना मत, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आपको इसका आंसर आपको जल्दी किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए इस पॉइंट को याद रखना। बाकी स्टेप अप हो गया, स्टेप डाउन हो गया, पढ़ लेना। बाकी इतने से इस चैप्टर से कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जैकन एजुकेशन सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी हमारा टेलीग्राम का ग्रुप मिला है, इसको सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, और व्हाट्सअप ग्रुप का भी हमने, यानी व्हाट्सअप चैनल का हमारा लिंक है, उसको फॉलो कर लो। वहाँ पर सारी वीडियो के लिंक्स हम अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, बाकी मेरा अगर आपको फिजिक्स पढ़ना हो तो आप अपने जूनियर्स को भी एक बार बोल सकते हो। और मेरा फिजिक्स विद अभिजीत सिंह, है ना, फिजिक्स विद अभिजीत सिंह चैनल है, यूट्यूब पे सर्च कर लो। इसको चाहो तो आप
सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जिनको फिजिक्स में कुछ आगे पढ़ना है, जेई या नीट का पढ़ना है, तो उसको सारे कंटेंट यहाँ पर विथ डिटेल्ड कंटेंट मिल जाएगा फिजिक्स विद सब्जी सिंह चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। बाकी आज का इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम कराएंगे आपको 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी रेस्ट जो आपके चैप्टर बच गए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा इन सबको लेकर।